नमस्कार साथियों। आज हम लोग इग्नू MPS 003 के इकाई 8 का अध्ययन करेंगे। इस इकाई 8 का नाम है विधायिका, जिसे हम लोग संसद के नाम से भी जानते हैं। चलिए आइए सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र में विधायिका शासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भारत ने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना और शक्तियों का वर्णन है। भारतीय संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह देश की विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मंच है और कार्यपालिका अर्थात सरकार पर नियंत्रण रखने का सबसे बड़ा माध्यम है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारतीय संसद का जो चर्चा है अनुच्छेद 79 से 122 तक है। संसद के द्वारा जो सरकार पर जो नियंत्रण रखा जाता, सिर्फ नियंत्रण के साथ साथ नियम कानून बनाने का कार्य करती है। अब आगे हम लोग देखते हैं संसद की संरचना। भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन वे संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद द्वारा पास किया गया कोई भी बिल उनके हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। अगला लोकसभा, जिसे जनता का सदन या लोअर हाउस कहते हैं। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। इसे देश की राजनीतिक शक्ति का मुख्य केंद्र माना जाता है। राज्यसभा, राज्यों का सदन या अपर हाउस भी कहा जाता है इसे। यह भारत के संघीय ढांचे को दर्शाता है। इसके सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संसद का निर्माण जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा बनता है, और कोई भी बिल या कानून जो है इन तीनों चरणों के द्वारा पास होने के बाद ही वो जमीनी स्तर पर आता है। अब हमारा नेक्स्ट बिंदु है संसद की मुख्य कार्य और शक्तियाँ। संसद का सबसे पहला कार्य है विधायी कार्य, लॉ मेकिंग। देश के लिए कानून बनाना संसद का प्राथमिक कार्य है। संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद कानून बनाती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। भारत में सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। संसद प्रश्नकाल, शून्यकाल और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार की जवाबदेही तय करती है। वित्तीय नियंत्रण। जनता के पैसे पर संसद का पूरा नियंत्रण होता है। सरकार संसद की मंजूरी के बिना न तो कोई नया टैक्स लगा सकती है और न ही 1 रुपये खर्च कर सकती है। इस प्रकार संसद के द्वारा जो है विधायिकी कार्य के साथ साथ कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं वित्तीय नियंत्रण भी रखती है। और अगला जो संसद का मुख्य कार्य है वो है संविधान संशोधन की शक्ति। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में बदलाव करने का अधिकार है। हालांकि वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। मूल ढांचे का सिद्धांत हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। अब इस चैप्टर का चौथा पॉइंट है समकालीन समय में संसद का बदलता स्वरूप। पिछले कुछ दशकों में भारतीय संसद की प्रकृति और उसकी कार्यशैली में बड़े बदलाव आए हैं, जिन्हें राजनीतिक विज्ञान के विद्वान बहुत गहराई से देखते हैं। गठबंधन की राजनीति का प्रभाव। 1989 से 2014 तक भारतीय संसद में गठबंधन का प्रभुत्व रहा। इस दौर में क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत संसद में बहुत बढ़ गई, जिससे क्षेत्रीय मुद्दे को राष्ट्रीय मंच मिला। प्रतिनिधित्व का लोकतांत्रिकरण।
आज़ादी के शुरुआती दिनों में संसद में वकीलों, जमींदारों और उच्च जातियों का बोलबाला था। क्रिस्टोफ जाफ्रोलो जैसे विचारक के अनुसार मंडल कमीशन के बाद संसद में पिछड़ी जातियों, किसानों और ग्रामीण पृष्ठभूमियों के नेताओं की संख्या बढ़ी, जिसे दूसरा लोकतांत्रिक उभार कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रतिनिधित्व का लोकतांत्रिकरण बढ़ा, जहां शुरुआती दिनों में कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन आगे चलकर जो भी वंचित वर्ग थे, किसान, पिछड़े जाति, इन सभी का प्रभुत्व बढ़ा, जैसे कि क्रिस्टोफ जाफ्रोली बताते हैं। अगला पॉइंट है हमारा संसद के पतन या ह्रास। आलोचकों का मानना है कि संसद की प्रभावशीलता में लगातार गिरावट आ रही है, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। चर्चा और बहस में कमी। अब संसद में विधेयकों पर गहन चर्चा के बिना ही भारी हंगामे के बीच उन्हें जल्दबाजी में पास कर दिया जाता है। अर्थात जब संसद में ज़्यादा हंगामा होता है तो विधेयक जो बिल होता है उसे बगैर चर्चा के ही जैसे तैसे पास कर लिया जाता है। संसदीय समिति की अनदेखी। पहले अधिकांश जटिल विधेयकों को जांच के लिए संसदीय अस्थायी समितियों के पास भेजा जाता था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। अध्यादेश राज। सरकार संसद का सत्र न होने पर बार बार अध्यादेश अनुच्छेद 123 लगाकर कानून बनाती है, जिससे संसद की विधायी शक्ति कमजोर होती है। दल बदल कानून। इस कानून के कारण संसद अपनी पार्टी की लाइन के खिलाफ जाकर वोट या भाषण नहीं दे सकते हैं, जिससे सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके स्वतंत्र विचार खत्म हो गए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं दल बदल कानून भी कहीं न कहीं संसद की शक्तियों का ह्रास करता है। सांसदों का आचरण और व्यवधान। संसद के सत्रों का हंगामे और वॉकआउट के कारण बार बार स्थगित होना, जिससे देश के पैसों और समय का नुकसान होता है। निष्कर्ष। विधायिकी भारतीय लोकतंत्र का अगला पॉइंट है हमारा निष्कर्ष। विधायिका भारतीय लोकतंत्र का हृदय है। हालांकि हाल ही के वर्षों में कार्यपालिका के अत्यधिक शक्तिशाली होने और संसदीय गरिमा में गिरावट के कारण संसद की भूमिका पर सवाल उठे हैं, लेकिन इसके बावजूद संसद आज भी देश की संप्रभुता और जनता की आवाज का सबसे बड़ा प्रतीक है। संसद की प्रभावशीलता को वापस लाने के लिए सत्र के दिनों की संख्या बढ़ाने, दल बदल कानून की समीक्षा करने और रचनात्मक बहस की संस्कृति को पुनर्जीवित करने की सख्त जरूरत है। तो इस प्रकार हम लोग समझे इस अध्याय में कि विधायिका का क्या प्रमुख कार्य है और किस तरह आज इसकी शक्तियों में ह्रास हो रही है। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं